स्वागत है। आज हम एक बहुत ज़रूरी सरकारी योजना पर बात करने वाले हैं। जी। हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हम अटल पेंशन योजना मतलब एपीवाई को थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। ये योजना ना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हमारे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हाँ, जो बड़ा तबका है। हाँ, जैसे दिहाड़ी मजदूर हो गए या ड्राइवर, घरेलू सहायक या फिर निर्माण श्रमिक, बहुत लोग हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद है कि इस योजना की बारीकियों को समझें, मतलब ये कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं असल में, और हाँ, कौन इसका लाभ उठा सकता है। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये योजना उन लोगों को रिटायरमेंट के बाद एक आप कह सकते हैं नियमित आय का जरिया देती है, जिनके पास अक्सर कोई पारंपरिक पेंशन या पीएफ जैसी सुविधाएं नहीं होती। हाँ, ये एक बड़ा गैप है। जी। इसका मुख्य लक्ष्य ही है वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना, आत्मनिर्भर बनाना। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसमें शामिल कौन हो सकता है, कौन जुड़ सकता है इससे। देखिए, जो जानकारी है उसके हिसाब से कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, वो इस योजना से जुड़ सकता है। 18 से 40 साल। अच्छा। हाँ। और एक दिलचस्प बात ये भी है शायद कि जितनी कम उम्र में जुड़े उतना ज्यादा फायदा मिलने की संभावना रहती है ना। हाँ हाँ, उम्र का पहलू तो इसमें बहुत अहम है। कम उम्र मतलब ज्यादा समय मिलता है। ठीक है। और जहां तक पेंशन की बात है, तो योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद मतलब 60 साल के बाद हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की एक निश्चित पेंशन मिल सकती है। अच्छा, एक फिक्स्ड अमाउंट। जी हाँ, फिक्स्ड। और ये राशि इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितना योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहा है और हाँ, किस उम्र में योजना से जुड़ रहा है। अच्छा, तो ये योगदान कितना करना होता है? यहीं पर वो उम्र वाली बात आती होगी। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण से समझना आसान रहता है। मान लीजिए कोई 18 साल की उम्र में जुड़ता है। ठीक है। और वो सोचता है कि उसे 5,000 रुपए महीने की पेंशन चाहिए रिटायरमेंट पर। जी। तो उसे हर महीने सिर्फ लगभग 210 रुपए जमा करने होंगे। क्या 210 रुपए सिर्फ? हाँ, 210 रुपए प्रति माह। लेकिन अगर कोई 30 साल की उम्र में जुड़ता है देरी से, अच्छा। और उसे भी वही 5,000 रुपए की पेंशन चाहिए, हाँ। तो उसे करीब 577 रुपए महीने जमा करने पड़ सकते हैं। अरे बाप रे, 210 रुपए से सीधे 577 रुपए। जी। देखिए, जल्दी शुरू करने का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ये तो जबरदस्त अंतर है। ये अंतर इसीलिए है क्योंकि कम उम्र में जुड़ने पर योगदान करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है ना। पैसा धीरे धीरे जुड़ता है और उस पर रिटर्न भी कम आता है। सही बात है, कंपाउंडिंग का असर। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस योजना में कम से कम 20 साल तक योगदान करना अनिवार्य है। अच्छा, 20 साल कम से कम। जी हाँ। पहले शुरू में सरकार भी अपनी तरफ से कुछ योगदान करती थी, कुछ शर्तों के साथ। हाँ, मैंने भी सुना था ऐसा कुछ। पर वो सुविधा अब जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनके लिए, जहां तक जानकारी है, बंद कर दी गई है। ठीक है, मतलब अब पूरा योगदान सदस्य का ही है। जी, मुख्य रूप से। ठीक है। और अगर कोई इसमें शामिल होना चाहे, मान लीजिए कोई सुन रहा है और उन्हें लगता है ये उनके लिए सही है, तो प्रक्रिया क्या है? मुश्किल तो नहीं है? नहीं, कोशिश तो यही की गई है कि प्रक्रिया आसान रहे। कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में जहां उसका सेविंग्स अकाउंट हो या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर एपीवाई खाता खोल सकता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस? हाँ, आजकल तो कई बड़े बैंक ऑनलाइन माध्यम से भी खाता खोलने की सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी? ये तो और आसान हो गया। बिल्कुल। इसके लिए बस कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या चाहिए होता है? देखिए, मुख्य रूप से 3 चीजें। एक तो आधार कार्ड, ठीक है। पहचान और पते के लिए। दूसरा, एक वैलिड मोबाइल नंबर, ताकि अपडेट्स मिलते रहें। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, एक बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस बचत खाता। और योगदान कैसे कटता है? क्या हर महीने जाके जमा करना पड़ता है? नहीं नहीं, यहीं पर एक अच्छी सुविधा है। योगदान अपने आप कटता रहे, इसके लिए बैंक को ऑटो डेबिट की अनुमति देनी पड़ती है। ऑटो डेबिट मतलब खाते से अपने आप पैसे कट जाएंगे? जी हाँ, हर महीने या हर तिमाही जैसा भी सदस्य चुने, वो रकम खाते से कट जाती है। इससे बार बार बैंक जाने का झंझट नहीं रहता। ये तो बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम का कोई तय समय नहीं होता। बिल्कुल, बस खाते में पैसा होना चाहिए उस वक्त। हाँ, वो तो है। अच्छा, ये तो हो गई सदस्य की बात, पर इसमें परिवार की सुरक्षा का भी कुछ है क्या? मान लीजिए सदस्य को कुछ हो जाता है तो? हाँ, ये एपीवाई का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, सुरक्षा का। अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है 60 साल के बाद, जब पेंशन मिल रही हो, हाँ। तो उनके जीवन साथी को मतलब पति या पत्नी को वही पेंशन मिलती रहती है। अच्छा, पेंशन बंद नहीं होती? नहीं, जीवन साथी को मिलती रहती है जब तक वो जीवित हैं। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। जी।
और अगर दुर्भाग्यवश दोनों का निधन हो जाए, मतलब सदस्य और उनके जीवन साथी दोनों नहीं रहते, हाँ तो जो नॉमिनी होता है, जिससे सदस्य ने खाता खोलते समय चुना होता है, जी, नॉमिनी। उस नॉमिनी को एक मुश्त रकम, एक लमसम अमाउंट मिलता है। अच्छा, एक साथ पैसा मिल जाता है। कितना होता है वो लगभग? ये निर्भर करता है कि पेंशन कितनी चुनी थी। जैसे 1,000 रुपए महीने वाली पेंशन के लिए ये रकम करीब 17 लाख हो सकती है और 5,000 रुपए वाली पेंशन के लिए करीब 8.5 लाख तक हो सकती है। अरे वाह, 8.5 लाख तक? जी, तो ये सिर्फ सदस्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। वाकई। पहले सदस्य, फिर जीवन साथी, फिर नॉमिनी। ये तो काफी सोचा समझा डिजाइन लगता है। जी। और हाँ, एक और बात जो लोग अक्सर पूछ के, टैक्स बचाने का फायदा? वो भी है क्या इसमें? हाँ है। इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 80 CCD1 है, उसके तहत इसमें जो योगदान करते हैं उस पे टैक्स छूट मिलती है। अच्छा, लेकिन ये जो 80C की कुल 1.5 लाख रुपए की लिमिट होती है ना, उसी के अंदर आती है ये छूट। कोई एडिशनल छूट नहीं है ये। अच्छा, उसी 1.5 लाख वाली लिमिट में ही है ये। हाँ, पर फिर भी जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, उनके लिए ये एक और कारण हो सकता है इसमें निवेश करने का। सही है। मतलब टैक्स लाभ है, पर शायद मुख्य आकर्षण वो गारंटीड पेंशन और पारिवारिक सुरक्षा ही है। बिल्कुल। खासकर असंगठित क्षेत्र के लिए, जहां ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये योजना एक बड़े वर्ग को, जो अब तक शायद किसी औपचारिक पेंशन सिस्टम से बाहर था, उसे एक दायरे में लाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल, ये लोगों को लंबी अवधि के लिए बचत करने और अपने रिटायरमेंट की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। छोटी शुरुआत ही सही, पर एक शुरुआत तो है। तो हमने आज अटल पेंशन योजना के बारे में जो मुख्य बातें जानी, उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ, जरूर। ये योजना 18-40 साल के लोगों के लिए है, खासकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। जी, इसमें 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन मिल सकती है 60 साल के बाद, गारंटीड। बिल्कुल गारंटीड। योगदान आपकी उम्र और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करता है और जल्दी शुरू करने पर काफी कम होता है। हाँ, बहुत कम से कम 20 साल तक योगदान करना होता है। अनिवार्य है। बैंक या डाकघर से आसानी से जुड़ सकते हैं। आधार और बैंक खाता जरूरी है। ऑटो डेबिट की सुविधा है। सदस्य की मृत्यु पर जीवन साथी को पेंशन मिलती रहती है और फिर दोनों के न रहने पर नॉमिनी को एक मुश्त राशि मिलती है। जी, 1.7 लाख से 8.5 लाख तक पेंशन के हिसाब से। साथ ही टैक्स में भी छूट है, सेक्शन 80 CCD1 के तहत 80C लिमिट के अंदर। सही। तो इसका मतलब क्या निकलता है? यही कि ये रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षा कवच बनाने का जरिया है, उन लोगों के लिए जिनके पास शायद पहले कोई ऐसा विकल्प नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कीम नहीं है, ये एक तरह की सामाजिक सुरक्षा की पहल है। भविष्य की अनिश्चितताओं के सामने एक छोटा पर महत्वपूर्ण सहारा है। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। कि इस तरह की जो सरकारी गारंटी वाली पेंशन योजना है, जैसे APY, इसकी जरूरत और इसकी जो लोकप्रियता है, वो हमें हमारे समाज के बारे में, खासकर असंगठित क्षेत्र की स्थिति और आम लोगों के सामने भविष्य की योजना बनाने में जो चुनौतियां आती हैं, उनके बारे में क्या बताती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये हमें अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और एक बजट की संस्कृति पर भी सोचने को मजबूर करती है। क्या ऐसी योजनाएं काफी हैं या हमें और भी बड़े और समावेशी समाधानों की तरफ देखना होगा?